फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 4th में जो यूनिट 6 है द सिंपल पास्ट टेंस मीन्स हमारी मातृभाषा में हम कहते हैं सादो भूतकाल, यानी कि जो भी बात पास्ट में की जाती है उसको सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। तो उसकी जो इंफॉर्मेशन और कुछ एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो बच्चों ओपन द बुक एंड पेज नंबर 9 एंड ओपन योर नोटबुक। सिंपल पास्ट टेंस। तो बच्चों सिंपल पास्ट टेंस की डेफिनेशन क्या है, तो हम लिखेंगे द सिंपल पास्ट टेंस इज used to indicate an action that has already happened The simple past tense is used to indicate action that already happened। यानी कि सिंपल पास्ट टेंस किसको कहा जाता है कि जो भी एक्शन है, जो भी कार्य है, जो भी काम है वो ऑलरेडी हो चुका है, उसको सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। बिफोर स्पीकिंग यानी कि बोलने से पहले जो भी बात की जाती है, जो बात हम अभी कर रहे हैं इसके पहले वो बात हो गई है तो उसको सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। We add ed to the base verb। मोस्टली हमें कैसे पता चलता है कि वो सिंपल पास्ट टेंस है, तो उसका बेस वर्ब भी है, उससे हमें पता चलता है कि वो सिंपल पास्ट टेंस है। तो बच्चों आपको ये लिखना है। The simple past tense is used to indicate an action that has already happened। यानी कि जो भी कार्य, जो भी एक्शन पहले बन चुकी हो और अभी हम बात कर रहे हैं तो उसको सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। बिफोर स्पीकिंग यानी कि बोलने से पहले वो एक्शन बन चुकी हो। वी एड ईडी टू द बेज वर्ब। उसका जो बेज वर्ब है ईडी, यानी कि हम ईडी से पता चलता है कि वो पास्ट टेंस। ऐसे कई जो इरेगुलर वर्ब भी होंगे जो हम आगे सीखेंगे। एग्जाम्पल है आपको बच्चों लिखना है मेरे साथ। I play, you play, she play। उससे भी पता चलता है कि वो सिंपल पास्ट टेंस है। तो बच्चों आप अपनी बुक में देख सकते हो कि सिंपल पास्ट टेंस की डेफिनेशन। द चीफ गेस्ट होस्टेड द प्ले दिस मॉर्निंग। होस्ट मीन्स लहराना, चीफ गेस्ट मीन्स मुख्य मेहमान। तो बच्चों ईडी है इसलिए हमें पता चलता है कि ये बात आगे हो चुकी। तो मॉर्निंग में चीफ गेस्ट जो फ्लैग था वो लहराया था। He came from London yesterday। वो yesterday को लंदन से आए थे बच्चों, यानी कि वो आ चुके हैं। The verbs underlined are in the past tense, they refer to past time। वो जो अंडरलाइन वाले वर्ड्स है वो पास्ट टाइम्स शो करते हैं। वो जो एक्शन है वो पास्ट में हो चुकी है। लर्न रेगुलर वर्ब टेक ईडी टू फॉर्म देयर सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म। रेगुलर वर्ब में जब हम ईडी यूज करते हैं
तो वो पास्ट टेंस हो जाता है। एग्जाम्पल है वर्ब, वर्ब्ड, जम्प, जम्प्ड, ऐसे। वर्ब एंडिंग इन ई, देखो बच्चों, वर्ब एंडिंग इन ई टेक डी टू फॉर्म दैट सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म। पीछे यानी कि वर्ब के एंडिंग में ई है तो लास्ट में डी ऐड कर हम पास्ट टेंस फॉर्म बना सकते हैं। एग्जाम्पल है लव, लव्ड, जो आप अपनी बुक में देख सकते हो। सेव, सेव। टर्न द पेज, टर्न द पेज, आप अपनी बुक में देख सकते हो बच्चों। इरेगुलर वर्ब, कौन कौन से इरेगुलर वर्ब? इरेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट टेंस इन अ डिफरेंट वे। ऐसे कई जो वर्ब होते हैं वो डिफरेंट वे में पास्ट टेंस में होते हैं। नोट द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ सम कॉमन इरेगुलर वर्ब गिवन बिलो। यहाँ कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ब है जो हमें दिए हैं। प्रेजेंट टेंस में क्या कहा जाता है और पास्ट टेंस में क्या कहा जाता है? तो बच्चों, ब्रेक, ब्रेक को क्या कहा जाता है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट। ब्रो कहा जाता है, ब्रेक, तो उसका पास्ट टेंस होगा ब्रो। गिव मीन्स देना, गिव। बाय मीन्स कोई भी वस्तु खरीदना, बाय करना, तो उसका पास्ट टेंस होगा बोट। ये सब इरेगुलर वर्ब है। ब्रिंग, तो उसका होगा बोट। ईट, ईट का होगा इट। सी, सी का होगा सो। गो, गो का होगा ब्राइट, ब्राइट का होगा गोट। कीप, कीप का होगा कैट। वीक, वीक का होगा वेट। तो बच्चों आपको देखना है कि इरेगुलर वर्ब कैसे होते हैं। टीच, टीच का होगा ड्रिंक, ड्रिंक का होगा ड्रिंक। सिंग, सिंग का होगा सिंग। कम का होगा और स्लीप, इसका होगा स्लीप। बच्चों आपको ये देखना है और समझना है कि इरेगुलर वर्ब कैसे यूज होते हैं। ब्रेक का ब्रोक, गिव, गेव, बाय, बोट, ब्रिंग, ब्रॉट, ईट, एट, सी, सो, गो, वेंट, ब्राइट, ब्रॉट, कीप, केप्ट, विप, वेप, टीच, टॉट, ड्रिंक, ड्रैंक, सिंग, सेंग, कम, केम, स्लिप, स्लेप्ट। बच्चों आपको ऐसे लिखना है और समझना है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक विद सिंपल पास्ट टेंस। हमें कुछ ब्लैंक्स हैं वो सिंपल पास्ट टेंस से लिखनी है। तो आपको अपनी बुक में देखना है। द पुलिसमैन किल्ड द हैंड दैट लेड अ गोल्डन एग। बच्चों आपने ये स्टोरी सुनी होगी कि एक जो पुलिसमैन था वो हर रोज एक सोने का अंडा देती थी, लेकिन वो जो मूर्ख जो व्यक्ति था उसको ऐसा विचार आया, उसने ऐसा थिंक किया कि मैं ये मुर्गी को
एक ही दिन काट लूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत सारे सोने के अंडे मिलेंगे, तो वो एक दिन उसको काट देता है। तो द पुलिसमैन किल्ड द hen that laid a golden egg। जो मूर्ख व्यक्ति था वो hen को मार दी, किस लिए? तो वो गोल्डन एग के। तो बच्चों यहाँ ले मिस देना कि वो सोने के अंडे देती थी, तो ले का पास्ट टेंस होगा लेड। नेक्स्ट सेकंड, द रानी ऑफ झांसी ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश। द रानी ऑफ झांसी मीन्स झांसी की रानी ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो बच्चों फाइट का क्या होगा, मैंने आगे सीखा है, फाइट का होगा फॉट। तो हम फर्स्ट में लिखेंगे फॉट। नेक्स्ट, शेक्सपियर ब्लेक हेमलेट। ब्राइट का पास्ट टेंस होगा ब्रॉड। शेक्सपियर ने हेमलेट लिखा था, ब्रॉड। माई फादर ब्लैंक एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक फॉर मी बाय मिस खरीदना। तो मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक अच्छी सी स्टोरी बुक खरीदी थी, तो बोल। I choose French as my special subject। मैं फ्रेंच चूज की, वो मेरे स्पेशल सब्जेक्ट के लिए चूज की थी, तो चूज। मिस गोम्स टॉट अस इंग्लिश लास्ट ईयर। मिस गोम्स लास्ट ईयर हमें इंग्लिश सिखाते थे, तो बच्चों टॉट। I received my mother's email yesterday। मैंने गई काल मिस yesterday मेरी मम्मी का ईमेल रिसीव किया था। He woke up early in the morning। He means ये मीन्स वो सुबह जल्दी उठ जाते थे। He woke up, उठ गए थे। I did my homework in the morning। मैं मेरा होमवर्क सुबह कंप्लीट किया था, did। The thief hide behind a tree। वो जो चोर था वो ट्री के पीछे हाइड हो गया था, तो बच्चों हाइड, छिप गया था। The thief hide behind a tree। बच्चों आपको ये लिखना है। बच्चों नेक्स्ट, हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, आप देख सकते हो, आप अपनी बुक में देख सकते हो। टर्न द सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म। हमें पॉजिटिव में ये सेंटेंस दिए, हमें नेगेटिव लिखना है। हमें एग्जाम्पल दिया है, शी मेड हर पॉइंट क्लियर। उसने अपना पॉइंट क्लियर बना दिया था, तो शी डिड नॉट मेक हर पॉइंट क्लियर। उसने अपना जो पॉइंट था वो क्लियर नहीं बनाया था। तो बच्चों मेड, तो मेड का हम नेगेटिव में हम डिड नॉट यूज करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन डिड के साथ मेन वर्ब होता है, डिड प्लस मेन वर्ब प्लस मीन्स वो पास्ट टेंस होता है मीन्स। तो हम लिखेंगे राम ब्रोक द विंडो। मैं आपको समझाती हूँ कैसे होता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। राम ने विंडो तोड़ दी थी,
बच्चों हम उसका पास्ट टेंस कैसे सॉरी नेगेटिव कैसे, तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम राम लिखेंगे। ब्रोक का बीट प्लस ब्रेक, ये पास्ट टेंस। राम हमें नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव के लिए बच्चों क्या यूज होगा, नॉट। तो राम डिड नॉट ब्रेक द विंडो, राम विंडो नहीं तोड़ी थी, राम डिड नॉट ब्रेक। बच्चों आपको याद रखना डिड और ब्रेक जब दो मिक्स करते हैं तो उसका होता है ब्रोक। राम ब्रोक द विंडो, तो उसका नेगेटिव होगा राम डिड नॉट ब्रेक द विंडो। द चिल्ड्रन एट ग्रेप्स, द चिल्ड्रन एट ग्रेप्स। तो बच्चों एट किसका पास्ट टेंस है, तो ईट, तो डीड प्लस ईट का पास्ट टेंस है एट को लिखेंगे। तो चिल्ड्रन हमें नेगेटिव बनाना है, डिड नॉट ईट ग्रेप्स, बच्चों ने ग्रेप्स नहीं खाई थी। तो चिल्ड्रन डिड नॉट ईट ग्रेप्स, तो आपको बच्चों ऐसे लिखना है। फोर्थ नंबर का है वी sang many songs in the bus, हमने बस में कई सॉन्ग्स गाए थे। बच्चों we sang many songs in the bus। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ढूंढना है कि उसमें पास्ट टेंस का वर्ब कौन सा है। तो बच्चों ये सेम, तो डीड प्लस सिंग करेंगे हम तो सेम आंसर मिलेगा। हमें नेगेटिव करना है, वी डिड नॉट सिंग, वी डिड नॉट सिंग मेनी सॉन्ग इन द बस, हमने बस में सॉन्ग्स नहीं गाए थे। तो आपको ऐसे लिखना है। फिफ्थ है द ओल्ड मैन वेप्ट, वेप्ट का डीड प्लस बीट होगा, तो हम लिखेंगे द ओल्ड मैन डिड नॉट बीट। बच्चों आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट द प्राइम मिनिस्टर वेंट टू आसाम, प्राइम मिनिस्टर आसाम गए थे। तो बच्चों वेंट, तो उसका क्या होगा मेन वर्ब गो, तो लिखेंगे 6 द प्राइम मिनिस्टर वेंट टू, तो हम लिखेंगे वेंट का क्या होगा डीड प्लस डू, प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट गो टू आसाम, प्राइम मिनिस्टर आसाम नहीं गए थे। तो बच्चों आपको ऐसे लिखना है। बच्चों यहाँ हमारी एक्सरसाइज द सिंपल पास्ट टेंस की कंप्लीट होती है। तो मैंने सीखा है कि सिंपल पास्ट टेंस किसको कहा जाता है। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी हैपन, यानी कि कोई भी एक्शन आगे बन चुकी है और हमें अभी स्पीक करना है तो वो सिंपल पास्ट टेंस में यूज होगी। तो उसकी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है। तो बच्चों ये आपको समझकर एक बार फिर से समझकर अच्छी तरह से
अपनी नोटबुक में भी लिखना है। हम ये बुक में तो लिखते हैं, लेकिन आपके पास मैंने जो आपको एक नोट करने के लिए कहिए कि कुछ रूल्स है, कुछ एग्जाम्पल है, कुछ डेफिनेशन में आपको डेली लिखाती हूँ। इस नोट में भी आपको एक एक्सरसाइज लिखनी है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो बच्चों, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जो यूनिट 7 है वो हम सीखेंगे। तो बच्चों, थैंक यू।